हाँ तो भैया मैं आ चुका हूँ फिर से तारक मेहता की उल्टा चश्मा के इस वाले एपिसोड के मिस्टेक्स को लेकर, जिसमें जेठालाल सबको एसी का प्रमोशन करता है और एक नए एसी का उसके दुकान में एंट्री होता है। खैर दोस्तों, अगर आपने इस एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके पूरा एपिसोड भी देख सकते हो। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं इस एपिसोड के मिस्टेक्स के बारे में। पहले तो आप इस वाले आदमी पर ध्यान दो जो कि सोसाइटी की ओर जा रहा होता है और उस आदमी को जाना चाहिए भीड़े के पीछे से सोसाइटी की ओर, लेकिन वही आदमी कैमरा का एंगल चेंज होते ही पोपट लाल के पीछे से आता हुआ दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बाघा बात करता है जेठालाल से, जेठालाल के मोबाइल में फोन करके, और बताता है कि कल एक अर्जेंट मीटिंग है। लेकिन जैसे ही जेठालाल अपने घर पहुँचता है और एसी ऑन करता है, ये क्या, उसका फोन तो उसके बेडरूम में पहले से पड़ा हुआ मिलता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? जेठालाल के फोन के पास खुद के पैर आ गए हैं, या जेठालाल ने कुछ नए तरीके का फोन निकाला है। फोन आता है तो उसके पास पहुंच जाता है और फोन कट करते ही उसके घर पे आ जाता है। जैसे ही जेठालाल टप्पू के कमरे में आता है, टप्पू तो आराम से सो रहा होता है और उसके बेड पर आप ध्यान दो, लेकिन अगले ही पल जब जेठालाल को पीछे से दिखाया जाता है तो ये क्या, टप्पू का कम्बल नीचे कैसे आ गया? नहीं बताऊंगा। बताओ ना, थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा। हुल्ली हुल्ली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो यहाँ जैसे ही टप्पू जेठालाल की आवाज सुनकर उठता है, तब आप उसके तकिए पर ध्यान दो, क्योंकि जब जेठालाल उसको बोलता है कि मुझे एसी का रिमोट नहीं मिल रहा था, कहाँ पर रखे हो, ला करके दो, तो वो जब लाने के लिए जाता है तब आप फिर से टप्पू के तकिए पर ध्यान दो। पहले कुछ ऐसा था और अब कुछ ऐसा हो गया है, लेकिन कैसे? जब किसी ने तकिए को छुआ ही नहीं तो तकिया ने अपने आप अपना शेप कैसे चेंज कर लिया? नहीं बताऊंगा। इस वाले सीन में आप बाघा और नट्टू काका के पीछे लगे हुए टीवी पर ध्यान दो, जो कि एक बस का सीन दिखाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही बावरी का एंट्री होता है और नट्टू काका को दिखाया जा रहा होता है तो वही सीन सेम चल रहा होता है। लेकिन ये क्या, बाघा को दिखाने पर वो सीन तो चेंज हो जाता है। अभी कुछ देर पहले दोनों में एक ही चीज चल रहा था, लेकिन अलग अलग दोनों को दिखाए जाने पर दोनों के टीवी पर अलग अलग सीन आता है। लेकिन ये हुआ कैसे? अभी आप नट्टू काका पे ध्यान दो, नट्टू काका कहाँ पर खड़े हैं ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। इस सीन को देखकर लग रहा है नट्टू काका अपने गल्ले के पास में खड़े हैं जहाँ पर वो बैठते हैं, लेकिन अगले ही पल ये नट्टू काका कहाँ पर आ गए? ये तो जेठालाल के पास आकर खड़े हो गए। जबकि अगर पीछे अपने चेयर पर ध्यान दिया होगा तो ये चेयर तो नट्टू काका जहाँ पर बैठते हैं और बिल बनाते हैं वहां पर रहता है, लेकिन नट्टू काका अचानक वहां से यहाँ कैसे आ गए? इस वाले सीन में अब्दुल लेकर के आ जाता है एक नया पंखा, क्योंकि सबको लग रही होती है गर्मी। लेकिन जब सब लोगों को हवा नहीं लग रहा होता है तो भिड़े बोलता है कि इस पंखे को मैं उधर रख देता हूँ अब्दुल के दुकान के अपोजिट साइड में, ताकि सबको हवा लगेगा। लेकिन तभी पोपट लाल बोलता है, अरे भाई भिड़े, तुम अगर पंखे को उधर रख दोगे तो पंखा से हवा कैसे लगेगा? क्योंकि पंखा तो आगे की ओर हवा देता है, पीछे की ओर कैसे लगेगा? अब आप ही बताओ। अब मैं अगर कहूँ कि पोपट लाल तो ध्रुव राठी से इंस्पायर हो गया है, तो अब आप क्या कहोगे? तुम तो मोदी सपोर्टर हो। वैसे तो अपने आप को जर्नलिस्ट बोलता है पोपट लाल, लेकिन ऐसी बचकाना बातें बोलते हुए उसको शर्म नहीं आती है। अब वो बात अलग है कि ये कॉमेडी शो है, कॉमेडी करने के लिए कुछ भी दिखाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कैसे बोल सकता है पोपट लाल? हाँ, वो बात की बात है कि बाकी सभी लोगों ने पोपट लाल को फिर से समझाया, इसीलिए तो मुझे ध्रुव राठी से इंस्पायर लग रहा है पोपट लाल। कोई सेंस है इस बात की? अभी इस वाले सीन में देखो, जेठालाल तो आ जाता है बबीता जी के घर में एसी ठीक करने के लिए, और वो इस सीढ़ी पर चढ़ते हुए एसी को देखने के लिए जाता है। लेकिन ये क्या, जेठालाल ने तो चप्पल निकाल दिया। अरे भाई, जबकि एक बार जेठालाल को करंट का शॉक भी लग चुका है बबीता जी के ही घर पर, तो ऐसा कौन करता है? आप करंट को छूने जा रहे हो, वो भी चालू करंट को, और चप्पल उतार के जा रहे हो चेक करने के लिए? क्या बात है? यहाँ पर आप देखो, जेठालाल बबीता जी के एसी को खोल देता है और वो यहाँ चेक करता है, जबकि उसको कुछ पता नहीं है। और अगर यहाँ पर आप ध्यान दोगे इस वाले सीन में, तो जेठालाल अपने हाथ से एसी के ऊपर वाले ढक्कन को खोलता है। लेकिन जैसे ही जेठालाल के फेस पर जूम किया जाता है, ये क्या, जेठालाल का तो दोनों हाथ नीचे आ जाते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इस वाले सीन में जेठालाल को कुछ समझ आता है और वो बोलता है, अरे ये देखो, यहाँ पर तो रिसेट का बटन है, इस रिसेट पर क्लिक करते ही एसी चलने लगेगा। और सभी लोग खुश हो जाते हैं। मेरा मतलब है बबीता जी, अब रिसेट का बटन को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको तो किसी ने लिख कर चिपका दिया है। कंपनी वाले तो ऐसे पेज पर लिख कर और टेप मार कर नहीं साटते हैं। लेकिन रुको, अगर थोड़ा जूम करके देखें तो रीसेट बटन कम और एसी पर लगाया हुआ नट ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब दूर से दिखाया जाता है तो आप देखो एसी पर
दोनों साइड सेम जगह वही होल दिखता है जिसे जेठालाल रीसेट बटन बोलता है। बाकी आपको क्या लग रहा है? बाकी क्या आपको भी ये देखकर रीसेट बटन ही लगा था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे इस चैनल पर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस वीडियो में बस इतने ही मिस्टेक। आपको कौन सा मिस्टेक सबसे बेस्ट लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।